आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले यदि आप लाइव गेमिंग देखना पसंद करते हो तो मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ जहाँ पर मैं अलग अलग तरह की गेम की लाइव स्ट्रीम करूंगा। इसलिए मेरे गेमिंग चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मेंशन किया है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत बेन नाम के एक छोटे बच्चे से होती है जो अपने घर के एटिक में कुछ ढूंढ रहा होता है, और तभी वहाँ उसके दादा आकर उससे सवाल करते हैं कि तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो। जिस पर बेन कहता है कि मैं कुछ पुरानी किताबें ढूंढ रहा था। जिस पर उसके दादा कहते हैं कि अब समय आ चुका है तुम्हें वो कहानी सुनाने का। इसलिए फिर वो उसे एक जगह बिठाकर कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि कभी इजिप्ट में खजाना था जिसे कई लोगों ने लूटने की कोशिश की, लेकिन वो खजाना अचानक ही कहीं गायब हो गया और आज से 1000 साल पहले उसे कुछ सोलोमन लोगों ने ढूंढा। और उस खजाने को देखकर उन्होंने कहा कि ये खजाना पूरे एक शहर के लिए भी बहुत ज्यादा है। इसलिए तब से उन्होंने तय किया कि वो हमेशा उस खजाने की रक्षा करेंगे। पर आज से 100 साल पहले इंग्लैंड से हुई युद्ध में उस खजाने को छिपा दिया गया। कैरल, जिन्होंने आजादी के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था, उन्होंने खजाने का क्लू एक पेपर पर लिखकर प्रेसिडेंट को बताना चाहा, लेकिन दुर्भाग्य से वो उनसे नहीं मिल पाए। इसलिए उन्होंने वो क्लू उनकी घोड़ा गाड़ी चलाने वाले आदमी ने थॉमस को दे दिया, जिस क्लू में शार्लेट लिखा था। और वो घोड़ा चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे परदादा थे। पर कोई नहीं जानता कि शार्लेट आखिर क्या है। और तभी वहाँ बेन के पिता पैट्रिक आ जाते हैं, जो बेन के दादा से कहते हैं कि इस खजाने को ढूंढने में हमारे पूर्वजों ने कई साल गुजार दिए, लेकिन उनके कुछ हाथ नहीं लगा। और इतना कहकर वो बेन को अपने साथ चलने को कहते हैं, जिस पर बेन जाते जाते अपने दादा से वादा करता है कि मैं उस खजाने को जरूर ढूंढ कर निकालूंगा। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेन अब बड़ा हो चुका है और एक माहिर ट्रेजर हंटर भी बन चुका है। वो शार्लेट की तलाश में अपने दो दोस्त इयान और राइली के साथ एक बर्फीली जगह आया होता है, जहाँ इयान के साथ उसका एक और साथी होता है, जो सभी मेटल डिटेक्टर से शार्लेट को ढूंढने लगते हैं। और देखते ही देखते एक जगह बजर बजने लगता है, इसलिए वो वहाँ खुदाई शुरू कर देते हैं, जहाँ बेन को शार्लेट मिल ही जाता है, जो एक जहाज होता है। अब सभी उस जहाज को बर्फ से निकालने के बाद अंदर जाकर खजाने की तलाश करने लगते हैं। और अंदर उन्हें कई सारे बैरल मिलते हैं जिनमें बारूद होता है। तभी फिर एक बैरल में बेन को कोई चीज मिलती है, और जैसे वो उसे खोलता है उसके अंदर एक स्मोक पाइप होता है, जिसकी डंडी पर कुछ लिखा होता है, जो बेन को समझ नहीं आता कि ये क्या लिखा है। इसलिए वो अपनी थोड़ी सी उंगली काट कर खून को डंडी पर लगाता है और उस डंडी को एक पेपर पर रोल करता है, जिससे उसे एक पहेली मिलती है। अब बेन ठहरा एक एक्सपर्ट, वो तुरंत ही उस पहेली का मतलब समझ जाता है और फिर बाकियों से कहता है कि आजादी के घोषणा पत्र पर एक नक्शा है, जिसे ऐसे इंक से बनाया गया था जो दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर हम उस पर एक खास प्रकार का केमिकल गिराए तो वो नक्शा हमें दिखाई देने लगेगा। जिस पर इयान कहता है कि हम उसे चुरा लेंगे, पर इस पर बेन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। और अब बेन के मना करने पर इयान अपने साथी के साथ उस पर गन तान कर कहता है कि मुझे सारी बात बताओ कि इसके बाद मुझे और किस चीज की जरूरत होगी, वरना मैं राइली को मार दूंगा। पर बेन एक फ्लेयर को जलाकर इयान की तरफ फेंकता है, जिससे इयान के हाथ में आग लग जाती है, क्योंकि उसने बारूद को छुआ था। इसलिए वो फ्लेयर को नीचे गिराकर जहाज से बाहर भाग जाता है। वहीं बेन भी राइली के साथ जहाज की एक सुरक्षित जगह छिप जाता है, और फिर उस फ्लेयर के कारण पूरा जहाज विस्फोट हो जाता है, जिसके बाद इयान वहां से भाग जाता है। अब बेन और राइली जहाज के मलबे से बाहर आकर FBI वालों को सूचित कर देते हैं कि कोई घोषणा पत्र को चुराने वाला है, लेकिन FBI वाले उनकी बात को नहीं मानते, क्योंकि उसे चुराना आसान काम नहीं है। इसलिए वो दोनों उस म्यूजियम जिसमें घोषणा पत्र को रखा गया है उसकी मैनेजर एबिगेल से मिलते हैं, जहां उन्हें म्यूजियम की 70th एनिवर्सरी का कार्ड भी मिलता है। वहीं फिर एबिगेल की केबिन में बेन को कुछ सिक्कों के कलेक्शन मिलते हैं, जिनमें एक सिक्का गायब होता है। वो फिर एबिगेल को बताता है कि इसका गायब सिक्का मेरे पास है, जिस पर एबिगेल कहती है कि तब तो तुम भाग्यशाली हो,
जिसके बाद बेन उसे भी घोषणा पत्र की चोरी के बारे में बता देता है, लेकिन वो भी उनका विश्वास नहीं करती, इसलिए वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जहाँ बेन अब राइली से कहता है कि गलत इंसान के हाथ में घोषणा पत्र जाने से अच्छा है कि हम खुद ही उसे चुरा ले। इसलिए वो दोनों म्यूजियम की 70th एनिवर्सरी वाले दिन घोषणा पत्र चुराने की योजना बनाने लगते हैं। अब एनिवर्सरी वाले दिन योजना के अनुसार सबसे पहले राइली म्यूजियम के बाहर एक ट्रक में होता है, जहां वो सभी कैमरा को हैक करके उनका एक्सेस प्राप्त कर लेता है। वहीं बेन एक गार्ड की आईडी की फोटो निकालकर उसकी जगह अपनी फोटो डाल देता है, जिसके बाद वही सिक्का जो उसके पास है उसे केमिकल में डुबाकर एबिगेल को गिफ्ट करके भेज देता है, जिसे देख एबिगेल खुश हो जाती है। इधर राइली घोषणा पत्र के पास लगे हीट सेंसर पर लेजर मारता है, जिससे उसके सेफ्टी हीट सेंसर्स अलार्म बजने लगते हैं। इसलिए तुरंत ही घोषणा पत्र को बेसमेंट में लाया जाता है, जिसकी सूचना एबिगेल को मिलती है। इसलिए वो तुरंत वहां आती है और अब बेसमेंट में पहुंचने के लिए वो अपना फिंगरप्रिंट डालने के बाद कीबोर्ड पर अपना पिन एंटर करके बेसमेंट में आती है, जहां घोषणा पत्र सुरक्षित रखा होता है। अब रात के समय बेन गार्ड का कपड़ा पहनकर म्यूजियम के अंदर आता है और बाथरूम में जाकर कपड़ा बदल देता है और चालाकी से उसका ग्लास बदलकर अपने पास रख लेता है और फिर उसे बाथरूम में लाकर एक केमिकल के अंदर डालता है, जिससे एबिगेल के फिंगरप्रिंट ग्लास पर दिखने लगते हैं, जिसे वो अपने अंगूठे पर लगा देता है। जिसके बाद वो उसी फिंगरप्रिंट को बेसमेंट के लॉक पर लगाकर कीबोर्ड पर एक लाइट मारता है, जिससे एबिगेल ने जो बटन दबाया था वो दिखाई देने लगता है और फिर वो उस बटन को दबाकर बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां कोई भी गार्ड नहीं होता। इसलिए अब वो घोषणा पत्र के फ्रेम को खोलने की कोशिश करता है, पर तभी राइली का एक्सेस कैमरा बंद हो जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि इयान यहाँ आ गया है। इसलिए अब बेन फ्रेम के साथ ही घोषणा पत्र को ले जाने लगता है, पर तभी वहाँ इयान आ जाता है और उसके साथ ही बेन पर गोली चला देते हैं। लेकिन फ्रेम बुलेट प्रूफ ग्लास की होने के कारण बेन बच जाता है और फिर वो लिफ्ट के अंदर आकर घोषणा पत्र को फ्रेम से निकाल लेता है। और जैसे ही वो म्यूजियम से बाहर आने ही वाला होता है, एक फीमेल जो घोषणा पत्र की कॉपी बेचती है वो बेन से सवाल करती है कि तुम ये कॉपी चुरा कर क्यों ले जा रहे हो, जिसे देख बेन घबरा जाता है, पर फिर वो उसे पैसे दे देता है। लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो कार्ड से पेमेंट करके म्यूजियम के बाहर आ जाता है। पर तभी उसके पीछे एबिगेल भी आ जाती है, जो बेन से कहती कि वो तुम ही हो ना जो पत्र चुराना चाहता है। और तभी म्यूजियम का अलार्म बजने भी लगता है, क्योंकि गार्ड्स बेसमेंट में आ चुके होते हैं और घोषणा पत्र को वहाँ पे ना पाकर FBI वालों को खबर कर देते हैं। इससे अब एबिगेल को बेन पर शक हो जाता है, इसलिए वो सिक्योरिटी को बुलाने लगती है, पर बेन वो पत्र उसे देकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वहाँ इयान अपने साथियों के साथ आ जाता है और एबिगेल को अपनी वैन में डालकर वहाँ से ले जाता है। पर अब उसके पीछे बेन और राइली पड़ जाते हैं। वहीं एबिगेल चालाकी से वैन का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, जिससे वो दरवाजे पर ही लटक जाती है, जिस दौरान इयान उससे वो घोषणा पत्र ले लेता है। वहीं अब बेन काफी मशक्कत के बाद एबिगेल को बचा ही लेता है, लेकिन घोषणा पत्र इयान के हाथ लग जाता है, जिसे देख एबिगेल बेन से कहती है कि उन्होंने घोषणा पत्र ले लिया। लेकिन बेन रिवील करता है कि उनके पास सिर्फ कॉपी है, जिसे मैंने म्यूजियम से खरीदा था, और असली मेरे पास है, जिसे वो एबिगेल को दिखाता है। वहीं अब इयान घोषणा पत्र की कॉपी को देखकर एकदम गुस्सा हो जाता है। इधर राइली अब सवाल करता है कि अब हमें कहाँ जाना है जहाँ हम इस पर केमिकल डाल सके, जिस पर बेन कहता है कि मैं अपने घर भी नहीं जा सकता क्योंकि मैंने पेमेंट कार्ड से ही की है, इसलिए FBI वाले किसी भी समय मेरे घर पर पहुंच जाएंगे। वहीं म्यूजियम में FBI वाले CCTV फुटेज से पता लगा लेंगे कि बेन ने उसे चुराया है, क्योंकि जब शॉप वाली फीमेल ने सवाल किया था कि तुम इसे क्यों चुरा रहे हो, तो बेन घबरा गया था, जिस घबराहट में कार्ड से पेमेंट करने के कारण उन्हें उसका एड्रेस भी मिल जाता है। इसलिए फिर वो सीधे बेन के घर पर धावा बोलते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता।
अब बेन और बाकी पैट्रिक के घर आते हैं, जहां बेन पैट्रिक से साइलेंस डूगुड के पत्र जिसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा था वो उनसे मांगता है, जो उनके ही पास है। दरअसल जब बेन ने पाइप पर मिली पहेली सुलझाया था तो उसमें उसे एक लाइन में साइलेंस लिखा हुआ मिला था, इसलिए वो उसी समय समझ गया कि इसका साइलेंस डूगुड के पत्र से कोई ना कोई संबंध जरूर है। लेकिन पैट्रिक उसे एक बुरी खबर देते हैं कि उन्होंने उसे फिलाडेल्फिया के फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट को दान कर दिया है, जिसे सुनकर बेन दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इयान भी उस पहेली के जरिए साइलेंस डूगुड के बारे में जान जाता है। अब इधर कोई रास्ता ना होने पर बेन और बाकी घोषणा पत्र पर नींबू का रस लगाकर फूंक मारते हैं, जिससे उन्हें कुछ नंबर्स लिखे हुए मिलते हैं। बेन फिर उन सभी नंबर्स को नोट करके कहता है कि ये नंबर साइलेंस डूगुड के पत्र के पेज नंबर, लाइन नंबर और वर्ड नंबर है। अब इतना मालूम होने के बाद वो सभी फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट के लिए निकल जाते हैं, जहां बेन और एबिगेल एक मॉल जाकर अपने कपड़े बदल लेते हैं ताकि वो आसानी से किसी के पकड़ में ना आ जाए। वहीं रायली एक बच्चे को इंस्टीट्यूट के अंदर भेज देता है, जहां वो साइलेंस डूगुड के पत्र के उन पेजेस और लाइन के वर्ड्स को नोट कर रहा होता है। और तभी वहाँ इयान भी आ जाता है, जो उस बच्चे को वर्ड्स नोट करते हुए देख लेता है। इधर इंस्टीट्यूट के बाहर रायली को उन नंबर्स का आखिरी वर्ड एक बस पर बनी बेल की फोटो पर लिखा हुआ मिलता है, इसलिए वो उसे लिख कर वहाँ से निकल जाता है। और वहीं इयान बच्चे का पीछा करते हुए इंस्टीट्यूट के बाहर आता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। अब रायली बेन और एबिगेल के पास आता है और उन्हें उन वर्ड से बनी पहेली बताता है, जिसका अर्थ बेन ये निकालता है कि लिबर्टी बेल की परछाई जिस जगह पड़ेगी वहाँ नक्शा देखने वाली चीज रखी है। लेकिन उन्हें समय मालूम नहीं होता, इसलिए वो काउंटर पर बैठी फीमेल से $100 का नोट मांगता है, क्योंकि उस नोट को बेंजामिन फ्रैंकलिन के दोस्त ने डिजाइन किया था और उसमें उन्हें दोपहर का 2:22 लिखा मिलता है। लेकिन अब तक 3 बज गए थे। पर रायली कहता है कि इसका टाइम वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बदल दिया गया था, यानी कि अभी भी 2 बज रहे हैं। इसलिए तीनों भागते हुए लिबर्टी टावर के ऊपर आ जाते हैं और तभी टावर की परछाई एक दीवार पर बने एक ईंट पर पड़ती है। और जब बेन उस ईंट को निकालता है तो उसे उसके अंदर एक चश्मा मिलता है, इसलिए अब तीनों उस चश्मे से घोषणा पत्र को देखते हैं, जिसमें उन्हें एक सिंबल दिखाई देता है और साथ ही वहाँ हियर एट द वॉल लिखा मिलता है, जिसमें हियर में 2 ई होते हैं। और तभी उन्हें वहाँ इयान के आदमी दिखाई देते हैं, इसलिए बेन घोषणा पत्र का खाली डब्बा अपने पास रख लेता है और असली वाला एबिगेल को दे देता है। जिसके बाद अब तीनों अलग होकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एबिगेल भागते हुए नीचे गिर जाती है, जिससे घोषणा पत्र भी उसके हाथ से छूट जाता है, जो अंत में इयान के हाथ लग जाता है और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब एबिगेल बेन को फोन करके खबर कर देती है कि घोषणा पत्र इयान के हाथ लग गया, जिसे सुनकर वो परेशान हो जाता है। और अब जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास आता है तो उसे FBI वाले धर लेते हैं और तभी वहाँ एबिगेल और रायली भी आ जाते हैं, जो FBI वाले को देख वहाँ से भाग जाते हैं। अब FBI का सीनियर सडुस्की बेन से पूछता है कि तुमने घोषणा पत्र क्यों चुराया, लेकिन बेन कहता है कि मैंने उसे नहीं चुराया, बल्कि मैं तुम सभी को चेतावनी देने आया था कि वो चोरी होने वाला है, मैं तो बस उसे बचा रहा था। वहीं अब सडुस्की उस चश्मे से एक ग्लास को ऊपर करता है, जिसे देख बेन को समझ जाता है कि ग्लास के ऊपर करने पर हमें घोषणा पत्र से कुछ और जानकारी मिलेगी। और तभी इयान बेन को फोन करके कहता है कि यदि तुम अपने दोस्तों को जीवित देखना चाहते हो तो कल सुबह ही USS इंटरप्रेट जहाज की डेक पर मिलो और चश्मा और पाइप भी साथ लेकर आना। जिस पर FBI वाले मान जाते हैं, इसलिए वो इयान को हाँ कह देता है। अब अगले दिन बेन जहाज के डेक पर आ जाता है, जहां FBI वाले भी साधारण कपड़े में तैनात होते हैं। और तभी एक आदमी बेन से कहता है कि पानी में कूद जाओ, इसलिए बेन को पानी में कूदना पड़ता है, जिससे वो FBI वालों को भी चकमा दे देता है। और फिर पानी के अंदर से एक डाइवर चुपके से बेन को एक जगह लेकर आता है। फिर तभी उसे एबिगेल फोन करके कहती है कि मैंने इयान से एक डील की थी, इसलिए मैंने उसको खजाने की सारी बात बता दी, जिसके बदले उसने तुम्हें FBI वालों से बचाया। जिसके बाद बेन इयान से मिलता है, जो उसे खजाने के बारे में पूछता है, जिस पर बेन कहता है कि हम अभी जिस जगह खड़े हैं वहाँ एक दीवार थी,
जिससे अंग्रेजों को अंदर आने से रोका जाता था और उस दीवार का नाम पहले हियर था, जिसे बाद में बदलकर हियर एट द वॉल कर दिया गया और यही वो खजाना है, जाओ और ढूंढ लो। पर यान को लगता है कि उसने पूरी बात नहीं बताई, इसलिए फिर वो बेन को उसके पिता को दिखाता है जिन्हें उसने बंदी बनाया होता है। वो अब धमकाता है कि तुम मुझे सारी बात बताओ। तब बेन अपने पिता के लिए उसे वही सिंबल दिखाता है जैसा कि घोषणा पत्र पर बना था, जो सिंबल सामने बने चर्च पर भी मिलता है। इसलिए सभी तुरंत चर्च के अंदर आ जाते हैं। अब येन राइली और एबिगेल को भी चर्च लेकर आता है। वहीं बेन फिर से चश्मा लगाकर घोषणा पत्र देखता है और जैसे ही वो चश्मे के एक ग्लास को ऊपर करता है, वहाँ उसे पर्किंगटन लेन लिखा मिलता है। बेन अब कहता है कि पहेली के अनुसार हमें पर्किंगटन लेन की कब्र के पास जाना है और वो कब्र इसी चर्च के नीचे है। इसलिए अब सभी चर्च के नीचे आ जाते हैं, जहाँ उन्हें पर्किंगटन लेन की कब्र मिल भी जाती है, जिसे खोदने पर उन्हें अंदर जाने का रास्ता मिलता है। और अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ कई सारे लकड़ी की सीढ़ियाँ दिखाई देती है। वो सभी उसके सहारे नीचे उतरने लगते हैं, पर तभी यान के एक आदमी का पैर फिसल जाता है, जिससे वो सीधे नीचे खाई में गिर जाता है, जिसके कारण अब बाकी सीढ़ियाँ भी गिरने लगती है। पर सभी जैसे तैसे बचकर एक जगह आ ही जाते हैं, जहाँ से आगे जाने का रास्ता होता है। लेकिन जब सभी वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ कोई खजाना नहीं मिलता, जिस पर फिर यान गुस्से में सवाल करता है कि खजाना कहाँ है, तुम मुझसे कुछ तो झूठ कह रहे हो, इसलिए तुरंत मुझे बाकी के क्लू बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर फिर पैट्रिक बेन को बचाने के लिए उसे बता देते हैं कि क्लू यहाँ लगा ये लैंटर्न है, और जब अंग्रेज बॉस्टन के चर्च पर हमला करने आए थे तो यहाँ लैंटर्न लगाई जाती थी। यदि वो पानी के रास्ते आते थे तो 2 लैंटर्न होते थे और जमीन के रास्ते हो तो 1 लगाई जाती थी, और अभी यहाँ 1 ही है। यानी कि अब हमें बॉस्टन के चर्च जाना होगा। जितना जानने के बाद यान अपने साथियों के साथ अकेले वहां जाने लगता है, जिस पर बेन कहता है कि हमें भी अपने साथ ले चलो, लेकिन धोखेबाज यान उन्हें छोड़कर वहां से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद राइली कहता है कि हम यहाँ फंस गए, हमें खजाना भी नहीं मिला। पर बेन कहता है कि घबराओ मत, मैंने यान को गलत क्लू बताया है, जिसे सुनकर राइली खुश हो जाता है। इसलिए अब बेन एक दीवार जिस पर आग बनी थी उसके नीचे बने बटन को दबाता है, जिससे वो दीवार खिसकने लगती है। जिसके बाद वो सभी उस कमरे में प्रवेश करते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कोई खजाना नहीं मिलता, जिसे देख सभी दुखी हो जाते हैं। पर तभी वहाँ दीवार पर बेन को एक होल बना मिलता है जो उसी स्मोक पाइप जैसा लग रहा था, और फिर बेन जैसे ही पाइप को उसमें डालता है तो अचानक से ही वो दीवार सामने से हट जाती है और अब वहाँ से अंदर जाने का रास्ता भी बन जाता है। और फिर जैसे ही सभी अंदर प्रवेश करते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वहाँ सारा खजाना होता है और वहीं उन्हें बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। इसलिए सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं और तब तक वहाँ सडूस्की भी पहुँच जाता है। बेन फिर उसे घोषणा पत्र देकर कहता है कि हमने उस खजाने को ढूंढ लिया जो इसी देश की प्रॉपर्टी है, इसलिए आप इसे सरकार को सौंप सकते हो। पर सडूस्की कहता है कि घोषणा पत्र चुराने के आरोप में किसी को तो जेल में जाना ही होगा, इसलिए बेन सडूस्की को इयन का पता बता देता है। और अब सारे FBI वाले इयन के पास आकर उसे उसके साथियों के साथ धर लेते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में खजाना ढूंढने पर बेन को खजाने का 10% दिया जाता है, लेकिन वो बस 1% लेता है, जिसका भी वो आधा राइली को दे देता है। राइली अब उन पैसों से अपनी फेवरेट कार खरीद लेता है और वहीं बेन और एबिगेल दोनों एक साथ हो जाते हैं, जिन्होंने उस आधे रकम से एक विशाल घर बना लिया होता है, जिसके बाद वो दोनों उस घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको लग रहा होगा कि ये मूवी यहीं समाप्त होती है, तो नहीं, इसका एक और सीक्वल है, जिसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मेंशन किया है, जिसे जरूर देखिएगा क्योंकि वो भी उतनी ही रोमांचक है। और यदि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।